नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह असम राज्य से संबंधित है। असम राज्य में सरकार ने यह घोषणा कर दिया है कि वह इंडिजीनियस मुस्लिम कम्युनिटी का सर्वे कराने जा रही है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका सीधा सा मायने है कि स्वदेशी मुसलमानों की सर्वे कराई जाएगी, सामाजिक और आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर कराया जाएगा। अब यहाँ पर यह देखने की बात होगी कि असम में ही जो दूसरे मुस्लिम समुदाय हैं, खासकर के मियां मुसलमान, उनको इस सर्वे से क्या समस्या होने वाला है, मियां समुदाय की आपत्ति क्या है। दूसरी बात यह भी देखना होगा कि इसमें सरकार का क्या पक्ष है, और यह मामला जो है अब गुवाहाटी हाईकोर्ट भी पहुंच गया है, तो वहां पर अब कोर्ट के सामने सरकार क्या दलील देने वाली है। टॉपिक देखिए, असम में स्वदेशी मुसलमानों के सर्वे से क्यों डरे हुए हैं मियां मुसलमान। तो एक तो यहां पर हो गया स्वदेशी मुसलमान, तो हमारे लिए सबसे पहले यह जानना भी जरूरी होगा कि स्वदेशी मुसलमान कौन है, और दूसरी बात मियां मुसलमान, तो यह भी जानना जरूरी होगा कि मियां मुसलमान कौन है। और दूसरी बात, यदि मियां मुसलमान को आपत्ति है इस सर्वे से, और खास करके स्वदेशी मुसलमान के सर्वे होने से, तो आपत्ति की वजह क्या है, फिर यह सर्वे का प्रोसेस क्या होगा, और सर्वे का जो प्रोसेस होने वाला है सरकार के द्वारा, उस प्रोसेस से यहां पर मियां समुदाय को क्या आपत्ति है। इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा जो एक चीज और हम जानेंगे वह है नॉर्थ ईस्ट। आप जानते हैं कि असम राज्य जो है वह नॉर्थ ईस्ट जो सेवन सिस्टर्स है उसका एक अहम हिस्सा है। तो इन सभी मुद्दों का नॉर्थ ईस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के आंतरिक सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से भी हम इसे समझेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस विभिन्न पीसीएस कोर्सेज का फाउंडेशन बैच जारी कर रही है, जिसमें यूपी पीसीएस है, आरपीएससी है, बीपीएससी है, एमपीपीएससी है। अब यहां पर देखेंगे तो नामांकन प्रारंभ हो चुका है। सभी कोर्सेज में सीटें जो है फर्स्ट बैच के लिए काफी सीमित है। यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके इस संबंध में विस्तृत जानकारी लेकर के आप यथाशीघ्र नामांकन करा सकते हैं। यहां पर अगर न्यूज़पेपर की बात देखेंगे तो विभिन्न न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रमुख बिंदु क्या है, देखिए, असम सरकार द्वारा राज्य में स्वदेशी मुस्लिम जनसंख्या की पहचान के लिए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने की बात की गई है। यही कहा गया है कि हम जो है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने जा रहे हैं। इससे पहले यह समझ लीजिए कि लगभग एक साल पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो है, उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि असम राज्य में मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए वह सर्वेक्षण कराने जाएंगे। और यह सर्वेक्षण किस तरह से होगा, इसके लिए उस समय उन्होंने मुस्लिम समुदाय के ही विभिन्न पक्षों से परामर्श किया था, जो सामाजिक क्षेत्र से काम करने वाले थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर से, बुद्धिजीवी थे, जो मुस्लिम हितैषी थे या मुस्लिम मामलों के जानकार थे, उनसे राय विचार किया गया था। और उसके आधार पर यह मामला तय किया गया था कि अगर मुसलमानों के आर्थिक सामाजिक स्थिति को आपको उत्थान में लाना है तो एक सर्वे करा लीजिए कि क्या क्या समस्याएं हैं, उसके आधार पर फिर काम किया जाएगा। तो एक साल पहले ही असम कैबिनेट ने इसको पास कर दिया था, और उस समय जो है इंडिजीनियस मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसकी पहचान करने की बात कही गई थी, जिसके तहत 5 मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिजीनियस कहा गया था। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। और उस समय से ही ये बातें कवायद इसकी शुरू हो गई कि इसकी सर्वे कराई जाएगी, जो कि अब फिर से चर्चा में आ गया है। यह सर्वे असम के अल्पसंख्यक मामले और चर क्षेत्र निदेशालय द्वारा किया जाएगा। राज्य में स्वदेशी मुसलमानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह सर्वे किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 5 मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिजीनियस मुस्लिम कम्युनिटी का दर्जा दिया गया, और कहा गया कि ये 5 मुस्लिम कम्युनिटी जो है, इनके जो है स्थिति में सुधार। अब स्थिति में सुधार करने का मतलब, जैसा कि सर्वे का नाम ही रखा गया, सामाजिक और आर्थिक, तो स्वास्थ्य की बात की जाएगी, शिक्षा की बात की जाएगी, वित्तीय समावेशन का बात किया जाएगा, महिला सशक्तिकरण की बात की जाएगी, और खास करके ये जो स्वदेशी मुसलमान है, इनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक पहचान है, उसके संरक्षण की बात की जाएगी। ये सरकार के द्वारा ही कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, और अब यहां से हम समझते हैं कि मियां मुसलमान कौन है और स्वदेशी मुसलमान कौन है, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए यही जानना जरूरी हो जाएगा। देखिए, स्वदेशी मुसलमान की जो बात की गई है, वह स्वदेशी मुसलमान उन्हें माना गया है जो असमी भाषा बोलते हैं, जिन्हें कहा गया है कि ये असम के मूल निवासी हैं। अब असम में मुसलमानों की जो तादाद है वह तकरीबन, आप देखेंगे यहां पर, तो 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है। तो ऐसा माना गया है कि
स्वदेशी मुसलमान की जो आबादी है वह तकरीबन 40 लाख के आसपास है। अब ये 40 लाख मुसलमान जो है ये इन्हें बहुत अधिक सरकारी लाभ नहीं मिला है, जैसे कि सरकारी नौकरी के सेवा में ये नहीं आ पाए हैं, आरक्षण का बहुत अधिक लाभ नहीं मिला है। यह कहा गया है कि मियां मुसलमान की जो तादाद है वह 70 लाख के आसपास है। इसीलिए चूंकि जनसंख्या में मियां मुसलमान अधिक है तो राजनीतिक रूप से उनका तुष्टीकरण हुआ है, राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं उन्हें लाभ मिला है। इसलिए जितनी भी सुविधाएं मिली है सरकार के द्वारा वे मियां मुसलमान को मिला है, ठीक है। और राजनीतिक रूप से हाशिए पर स्वदेशी मुसलमान रहे हैं। अब मियां मुसलमान कौन है? तो मियां मुसलमान वो हैं जिन्हें कहा गया है कि ये पूर्वी पाकिस्तान से आए थे। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से जो आए यानी कि जो बंगाली भाषा बोलते हैं, आप जानते हैं कि वो बंगाली भाषा बांग्लादेश में भी बोली जाती है, तो बंगाली मूल के हो गए और इनकी आबादी 70 लाख के आसपास है। तो असम की राजनीति में इनका महत्व काफी अधिक हो जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर के टकराव जो है स्वदेशी मुसलमानों के बीच और मियां मुसलमानों के बीच लगातार असम में पहले से ही देखा जाता रहा और सरकार ने, जैसा मैंने कहा, 1 साल पहले ही असम की कैबिनेट ने अप्रूव करते हुए 5 मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिजीनियस मुस्लिम कम्युनिटी का दर्जा दे दिया। तो यहां से फिर जो है दोनों ही पक्षों में तकरार भी शुरू हो गई थी, ठीक है। ये मामला आपको सबसे पहले समझ में आ गया ताकि इसके आधार पर आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए, असम सरकार द्वारा जो 5 मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिजीनियस मुस्लिम कम्युनिटी का दर्जा दिया गया उसमें कौन कौन है? उसमें रखा गया गोरिया को, मोरिया को, जोलाह, देशी और सैयद मुसलमान। ये 5 ही हैं जिन्हें इंडिजीनियस मुस्लिम कम्युनिटी का दर्जा दिया गया। अब जो ये सर्वे होगा तो इस सर्वे में ये फाइंड आउट किया जाएगा, मान लीजिए ये पूरा जो सर्वे होने वाला है असम में जितने भी मुसलमान हैं उन सभी का सर्वे होगा, घर घर जाके किया जाएगा और यह तय किया जाएगा उसमें से ये 5 कौन है। क्योंकि मैंने कहा असम कैबिनेट ने इसी 5 को, ध्यान देना है, बार बार मैं बता रहा हूं, इसी 5 को इंडिजीनियस मुस्लिम कम्युनिटी का दर्जा दिया है। इसीलिए जितने भी मुसलमान हैं 1 करोड़ 10 लाख के आसपास जो मुसलमान हैं असम में, सभी का सर्वे होगा और उनके घर घर जाके ये तय किया जाएगा कि ये 5 जो है कम्युनिटी वो कहां कहां है। उसके आधार पर उनकी पुख्ता जनसंख्या तय की जाएगी और फिर उन्हें सुविधा वगैरह दिया जाएगा। ये बात जो है सरकार के तरफ से किया गया है। अब ये मामला उठता है कि इस सर्वे को लेकर के समस्या क्या बनी हुई है। मियां मुसलमान जब से पिछले साल से ही असम की कैबिनेट ने इस बात को अप्रूव किया था, मियां समुदाय जो है उस समय से ही अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं और नाराजगी दर्ज कराने का एक मसला तो मैंने पहले बताया कि उनकी तकरार स्वदेशी मुसलमान से है। दूसरी बात जो है वह इस बात से भी खफा है कि सर्वे सरकार किस प्रोसेस से कराएगी, क्या वो जो प्रोसेस होगी, उसकी प्रक्रिया होगी सर्वे की, वह कहीं मियां मुसलमानों के प्रतिकूल तो ना हो जाए। तो इन सब चीजों के लिए जरा हम एक नजर डालते हैं। अभी देखिए बहुत स्पष्ट नहीं है ये मामला कि सर्वे किस तरह से कराया जाएगा, लेकिन कुछ बातें जो सामने निकल के आई है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। राज्य में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के दायरे में सभी मुस्लिम कम्युनिटी आएगा, एक बात तो क्लियर हो गया जो पहले भी मैंने कहा था, और उससे यह तय किया जाएगा कि स्वदेशी मुसलमान के कौन है और स्वदेशी मुसलमान क्यों, तो यहां पर सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन करके और यह उनका जो है जीवन स्तर उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। किसके द्वारा? तो अल्पसंख्यक मामले और चर क्षेत्र निदेशालय को यह काम दे दिया गया है। सरकार द्वारा स्वदेशी मुसलमानों की पहचान करने के लिए उप समितियों का भी यहां पर गठन किया जाएगा, यह बात पहले ही सरकार ने कह दिया है। इन उप समितियों के सिफारिशों के आधार पर मुस्लिम समुदाय को वर्गीकृत भी किया जाएगा, यह बात भी की गई है। अब इस बात को लेकर के भी यहां समस्या बनी हुई है क्योंकि आपने कहा कि आप उप समिति का निर्माण करेंगे, उप समिति जो सिफारिश करेगी सरकार को उसके आधार पर आप मुस्लिम समुदाय को वर्गीकृत करेंगे। तो यह आरोप भी लग रहा है सरकार पर, मियां समुदाय के द्वारा आरोप लगा रहा है कि देखिए आप क्या कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को विभक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यह सरकार पर एक आरोप है। सरकार द्वारा अभी तक 6 उप समितियों का गठन किया जा चुका है। अब देखिए इन उप समितियों द्वारा सर्वे से संबंधित राज्य सरकार को एक एसओपी भेजा जाएगा, ठीक है। अब ये एसओपी को जैसे ही सरकार अप्रूव कर देती है उसके बाद जो है सर्वे की टीम अपना काम यहां से शुरुआत कर देगी। शुरुआती दौर में यह बताया गया है कि असम के 1-2 डिस्ट्रिक्ट में यह काम किया जाएगा, एक तरह से देखा जाएगा प्रयोग करके, ठीक है। और उससे जो समस्याएं आएगी, वहां से जो फीडबैक आएगा उसमें फिर सुधार करके पूरे असम में जितने भी मुसलमान रहते हैं उन सभी पर के घर घर जाकर के ये सर्वे किया जाएगा। सर्वे में बंगाली मूल के मुसलमानों को लेकर अभी तक सरकार द्वारा बहुत स्पष्टीकरण नहीं आया है।
एक बात समझिए, इस सर्वे में एक बात तो कह दी गई कि स्वदेशी मुसलमानों को फाइंड आउट किया जाएगा, लेकिन जो मियां मुसलमान है, क्या ये सर्वे कराने के वक्त में मियां मुसलमान से भी पूछताछ की जाएगी? क्या उनके समक्ष भी कुछ प्रश्न रखे जाएंगे? क्या उनसे भी कहा जाएगा कि आप अपना कागज दिखाइए, जैसे कि एनआरसी वगैरह में हुआ था? यहां मियां मुसलमान इस बात से लेकर के भी डरे हुए हैं कि यदि उन्हें कागज दिखाने के लिए कहा जाए, उनके मूल वंश का कागज दिखाने के लिए कहा जाए कि वो वास्तविक में असम के ही मूल निवासी हैं कि नहीं, वे स्वदेशी मुसलमान है कि नहीं, फिर वो कैसे इस तरह की चीजें को दिखा सकते हैं? तो ये एक व्यवहारिक समस्या उभर करके आ सकता है। सर्वे से और क्या क्या समस्याएं हो सकती है, एक नजर में देखते हैं। पहली बात तो जो मैंने कहा कि कागज की अगर मांग की जाएगी पहचान के लिए, तो एक समस्या यह भी उभर करके सामने आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है जो अशिक्षित है, जो जागरूक नहीं है, फिर उनके पास कागजात कहां से आएंगे? जैसे कि एनआरसी में भी आ रहा था उभर करके मामला। इस प्रक्रिया में फैमिली ट्री की भी जांच की जाएगी। फैमिली ट्री कहने का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पिताजी कौन है, उसके दादाजी कौन है, उनके खानदान में कितने व्यक्ति रहे थे, और उसका मूल वंश कहां से जाके जुड़ेगा? क्या उसका मूल वंश उस समय के बांग्लादेश से जुड़ रहा है, मतलब उस समय के पूर्वी पाकिस्तान? तो इस हिसाब से तय किया जाएगा। अब ये जो है पूरी तरह से कागजी प्रक्रिया होने वाली है, तो यहां जाकर के भी स्थिति मियां मुसलमान के लिए कहीं न कहीं समस्या खड़ी कर सकता है। राज्य के देसी मुस्लिम समुदाय को मियां मुसलमानों के साथ जो मिश्रित हो चुके हैं, अब मिश्रित कैसे हो चुके हैं मान लेते हैं, यहां पर एक उदाहरण से समझ लीजिए। कोई यहां पर है स्वदेशी मुसलमान और इधर है मियां मुसलमान, ठीक है। अब स्वदेशी मुसलमान के तरफ से इधर से कोई एक स्त्री है जिसका मियां मुसलमान के तरफ कोई एक पुरुष है जिनसे विवाह हो जाता है। अब ये विवाह हो गया तो दोनों के बीच जो है आप देख सकते हैं कि पारिवारिक संबंध हो गया। अब यहां कैसे तय किया जाएगा कि इस स्त्री को कहां रखा जाए? इस स्त्री को मियां मुसलमान में रखा जाए या फिर स्वदेशी मुसलमान में रखा जाए? अगर सर्वे में इस तरह की चीजें आई और प्रक्रिया के आधार पर इस स्त्री के लिए यह लगेगा कि उसे मियां मुसलमान में रखा जा रहा है और मियां मुसलमान में रहने पर उसे नुकसान हो सकता है, तब तो वो खुद को बताएगी कि नहीं मैं स्वदेशी मुसलमान हूं, मेरा तो विवाह इस व्यक्ति से हुआ था। और सर्वे कराने वाली टीम कहती है कि नहीं, आपका विवाह जिस भी व्यक्ति से हुआ आपके पति के आधार पर तय होगा, तो फिर ये कहेगी और कल मेरा तलाक हो गया इससे, तो फिर तो मैं स्वदेशी मुसलमान ही रह गई। तो यह एक व्यवहारिक समस्या आने वाला है। और इसी को वाइस वर्सा कर दीजिए, इधर की कोई स्त्री हो सकती है, इधर का कोई पुरुष हो सकता है, तो यह समस्या तो व्यवहारिक तौर पर आने वाला है। तो यहां पर एक चीज जो है इसको लेकर के चिंता जताई जा रही है। यहां पर स्वदेशी मुस्लिम जैसे कि गौड़िया देशी समुदाय की महिलाओं की शादी मियां बंगाली मुस्लिम के साथ होने की स्थिति में इन लोगों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण होगा, यही बातें कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि सर्वे के निर्णय को लेकर के एक पीआईएल दायर कर दिया गया है गुवाहाटी हाईकोर्ट में। और कहा क्या गया है, गुवाहाटी हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार को सर्वे से संबंधित स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि देखिए अभी एसओपी जो भी है सरकार के पास नहीं पहुंचा है। एसओपी के बाद ही सरकार ये तय करेगी कि किस तरह से सर्वे कराया जाए और जो सर्वे करने वाली टीम है उसकी पूरी प्रक्रिया सामने आएगी। तो अभी स्पष्ट ये नहीं है, हालांकि यहाँ पर हाईकोर्ट के में ये मामला गया है और वहां पर स्पष्टीकरण याचिकाकर्ता के द्वारा मांगा गया है। याचिकाकर्ता ने सरकार द्वारा गठित उप समितियों के सिफारिशों को 3 आधारों पर चुनौती दिया है। क्या क्या आधार है? इनका कहना है कि देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया होने वाली है ये भेदभावपूर्ण है। भेदभावपूर्ण क्यों? क्योंकि एक तरफ स्वदेशी है और एक तरफ मियां मुसलमान है। अब ये दोनों तो हैं मुस्लिम समुदाय से ही, दोनों ही मुसलमान हैं। तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं आप ये कर रहे हैं कि इनको बांटने के लिए इस तरह का सर्वे कर रहे हैं ताकि इस दोनों में तकरार हो जाए, ठीक है। तो भेदभाव अवैध भी कहने की कोशिश इन्होंने कहा है। अवैध में आप देखेंगे तो वही शादी विवाह वाला मामला फंसेगा कि किस तरह से प्रक्रिया, इनका कहना है कि इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं था। दूसरा असंवैधानिक है, यानी कि धर्म के आधार, एक तो धर्म है और धर्म के अंदर आप जाति विभाग पे बांट रहे हैं, तो यह भी मामला फंसता हुआ नजर आएगा। देखा जाएगा कि अभी हाईकोर्ट आगे क्या करती है, निर्णय होना है। अब सरकार का पक्ष जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सरकार का पक्ष यहां पर यह है कि सरकार ने पहले भी कहा था कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय का उत्थान करना। तो पहले भी मैंने कहा था कि सरकार ने इसके लिए मुस्लिम समाज के ही बुद्धिजीवी लोगों से विचार विमर्श किया था। उसके तहत बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श करने के बाद यह कंक्लूजन निकला था
कि आप यह कर लीजिए कि कुछ समुदाय जो पिछड़ गए हैं उन्हें इंडिजीनियस मुस्लिम कम्युनिटी घोषित कर दीजिए। सरकार ने जिस आधार पर 5 वर्ग को इंडिजीनियस मुस्लिम कम्युनिटी घोषित भी कर दिया और फिर सरकार ने तर्क दिया कि हम एक सर्वे करा लेंगे, पूरे राज्य में जितने भी मुसलमान हैं हम फाइंड आउट कर लेंगे कि स्वदेशी मुस्लिम किस कौन कौन है और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वही स्वदेशी मुस्लिम है जो कि पिछड़ गए हैं विकास की यात्रा में। इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, इनकी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने के लिए हमें टारगेटेड रूप से काम करना पड़ेगा। यह मामला समझ में आ गया? तो सरकार का पूरा पक्ष यही था और सरकार ने इसी चीज को देखते हुए पिछले साल ही असम की कैबिनेट ने इसे अप्रूव भी कर दिया। ठीक है, यहां पर गोरिया मोरिया समुदाय की पहचान करना और इस तरह के ये 2 समुदाय हैं, इस तरह के 3 और समुदाय हैं। यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार के लाभकारी योजनाओं का लाभ स्वदेशी मुसलमानों को ताकि प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि यही स्वदेशी मुसलमान है जिनका ये आरोप रहा है कि हम वंचित समुदाय हैं, विकास की यात्रा में हम पीछे हो गए हैं, क्योंकि इनकी तादाद जो है, इनका कहना है कि हम 40 लाख की तादाद में हैं और जो मियाँ मुसलमान है उनकी तादाद अधिक है, 80 लाख के आसपास है। तो लोकतंत्र में जनसंख्या जिधर है राजनीतिक पार्टियां उधर झुक जाती है। तो इनका कहना है कि लंबे समय से सभी राजनीतिक पार्टियों ने मियां समुदाय के उत्थान पर ध्यान दिया और स्वदेशी मुसलमान जो है उनके उत्थान पर ध्यान किसी का नहीं था, इसीलिए लगातार हम पिछड़ते चले गए, इसलिए हमारा उत्थान होना चाहिए। अब इन सभी मुद्दों का भारत के राष्ट्रीय हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह देखना होगा। एक तो देखिए अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, ठीक है, आगे ही है। तो जब भी इस तरह के सामाजिक और आर्थिक मूल्यांकन होता है, सर्वे होता है, तो उसका बहुत व्यापक प्रभाव होता है। यह सिर्फ असम तक सीमित रहेगा या असम के अलावा बाकी राज्यों तक फैलेगा? निश्चित तौर पर बाकी राज्यों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। एक समस्या हमेशा भारत के साथ रहा है कि भारत जो है अवैध प्रवासियों से जूझता रहा है, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक स्थिति रही है, अगर आप देखेंगे तो पूरब में बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ चलता रहा है। आप म्यांमार में देखेंगे, म्यांमार के रखाइन प्रांत से रोहिंग्या मुसलमान काफी हद तक भारत पहुंच गए थे। उसके बाद यही स्थिति श्रीलंका के साथ आपको देखने को मिलेगा, आपको यही स्थिति पाकिस्तान के साथ देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान के साथ देखने को मिलेगा, नेपाल से काफी घुसपैठ होता है। ठीक है, तो इन सब समस्याओं से भारत जूझता रहा है। तो यहां पर अवैध प्रवासी से संबंधित जो प्रमाणिक डेटा है वह उपलब्ध हो जाएगा सर्वे के दौरान और यह पता चल जाएगा कि कौन मियां मुसलमान है। मियां मुसलमान कहने का मतलब फिर से समझिए, जो कि बांग्लादेश मूल के मुसलमान है, ताकि हमें पता चल जाएगा। और यह आंतरिक सुरक्षा के लिए निश्चित तौर पर चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं सामने जो लगातार कह रहे हैं कि भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए वही लोग चुनौती अधिक बन रहे हैं जो घुसपैठ करके यहां पर आए थे, और घुसपैठ करके जो लोग आए थे उनका ब्रेन वॉश करके विभिन्न जो कह सकते हैं संगठन के लोग हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और रोहिंग्या मुसलमान की आप जानते हैं कि कई बार रोहिंग्या मुसलमान का इसमें नाम आ चुका है, कई केसेस में, कई बम ब्लास्ट में। तो एक समस्या ये हो सकता है, उत्तर पूर्व की संवेदनशील स्थिति के बारे में आप परिचित हैं ही। उत्तर पूर्व जो कि 7 सिस्टर्स है, तो एक चिकन नेक उधर है, आपने मैप पे देखा होगा, ये जो हिस्सा पड़ जाता है पूरा, ये सिक्किम वाला हिस्सा चिकन नेक वाला, तो ये 26 किलोमीटर की केवल चौड़ाई है। उसके बाद ये पूरा हिस्सा भारत का यहाँ पड़ जाता है। अब जरा सोचिए इसकी संवेदनशीलता, यदि ये इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो ये पूरा हिस्सा भारत का यहाँ से कट जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि इस हिस्से तक भारत में शांति बनी रही, यहाँ तक पहुंच सही से बना रहे, इसीलिए जरूरी है। और असम वहां पर एक बड़ा राज्य होता है, ठीक है, इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और सामाजिक सौहार्द के दृष्टिकोण से भी यह जगह हमारे लिए काफी संवेदनशील हो जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ हम यहां पर काफी लंबी जो सीमा रेखा है वह साझा करते हैं। इसके अलावा यहां अगर आप देखेंगे तो म्यांमार में, और म्यांमार में भी आप जानते हैं कि लोकतंत्र की स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर सैन्य शासन है, तो उथल पुथल काफी मच रहा है। चीन का प्रभाव भी यहां लगातार देखा जाता है। चीन यहां पर आप जानते हैं कि भूटान के जरिए डोकलाम वाला स्थिति आपको पता ही है। तो इन सब वजहों से यह क्षेत्र जो है हमारे लिए काफी संवेदनशील हो जाता है। इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अवैध घुसपैठ को हम रोकें और इस एरिया पर हम काफी ध्यान दें। अवैध प्रवासियों से जुड़े आंकड़े कुछ देखते हैं तो अब तक 17,861 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई। जो अवैध प्रवासी हैं उनमें से बात कर रहा हूं। 2017 से 22 तक देखें तो 14,346 विदेशियों को उनके घर वापस भेज दिया गया। और ये विदेशी कौन है? जो घुसपैठ करके यहां पर आए थे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 31 अक्टूबर 2023 तक 3.34 लाख से
अधिक मामले निपटा दिए गए। अगर असम की बात करूं तो 100 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल यहां पर ऑलरेडी काम कर रहा है और बहुत सारे मामले यहां पर अभी भी लंबित हैं। तो इन सब चीजों की वजह से अवैध प्रवास जो है हमारे लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अब जरा हम उत्तर पूर्व की स्थिति को देखते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने उत्तर पूर्व की स्थिति को आपको बताया, और उत्तर पूर्व जो है हमेशा ही अवैध प्रवास से जूझता रहा है। खास करके असम की जब हम बात करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश वहां है और बांग्लादेश के वजह से असम में, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में ये समस्या लगातार देखी जाती रही है। इधर भी अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में भी तो ये समस्या लगातार देखी गई है। ठीक है, इस सर्वे से अन्य राज्य को अपने राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान करने में भी सहयोग मिलेगा। जाहिर सी बात है अन्य राज्य भी इससे प्रोत्साहित होंगे। बांग्लादेश के साथ भारत जो है तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 4000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और अवैध प्रवास के लिए जो घुसपैठ होता है वह जो है कहीं न कहीं यहां सीमा पार से ही घुसपैठ होता है, बांग्लादेश से अधिक देखा गया है। इन सभी वजहों से यह मुद्दा जो है अब यहां से काफी चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि अभी तो सर्वे का काम शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो एसओपी भी नहीं गवर्नमेंट को दिया गया है। एसओपी के बाद गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती है, फिर जो सर्वे की टीम है वह पूरी प्रक्रिया फाइनल कर लेगी, और यही प्रक्रिया जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने मांगा भी है। तो उसके बाद सर्वे का काम शुरू होगा। यह भी देखना होगा कि किन डिस्ट्रिक्ट में सर्वे की प्रारंभिक कार्य शुरू की जाती है, वहां पर क्या क्या प्रश्न किए जाते हैं, और स्वदेशी मुसलमान से ही प्रश्न किए जाते हैं या फिर जो मियां मुसलमान हैं उनसे भी प्रश्न किए जाते हैं। सिर्फ सर्वे में प्रश्न ही किया जाएगा, उसके आधार पर ही तय किया जाएगा, या फिर फैमिली ट्री को भी देखा जाएगा। और फैमिली ट्री को देखा जाएगा तो क्या राज्य सरकार इस बात के लिए भी दबाव डालेगी कि आपको कागजात दिखाने होंगे। ये सभी बातें जो है काफी पेचीदा अभी आगे चल के रहने वाला है, और मामला बेहद संवेदनशील है। लोकसभा चुनाव आगे है। इन सभी चीजों को देखते हुए यूपीएससी की नजर यहां रहेगी। यूपीएससी के लिहाज से ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस टॉपिक पर आप नजर बना के रखिएगा, लगातार न्यूज़पेपर और मैगजीन में इसे पढ़ते रहिएगा, ताकि जो भी नए अपडेट आते रहे वह आपकी नजरों से ना बचे। एक संभावित प्रश्न है, हाल ही में भारत के कौन से राज्य ने स्वदेशी मुसलमानों की पहचान करने हेतु सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रक्रिया की शुरुआत की है? मणिपुर, असम, कर्नाटक, मेघालय। 4 विकल्प हैं, जो भी आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार पर जो आरोप लग रहा है कि सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, दो समुदाय को आपस में टकराने की कोशिश कर रही है, आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? क्या यह सर्वे वाकई मियां मुसलमानों के लिए चिंता का सबब हो सकता है? इन तमाम मुद्दों पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार से हमें जरूर अवगत कराइए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।